अक्सर व बेशतर आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हो कि कहीं न कहीं किसी पेशेंट को ब्लड की अशद ज़रूरत हो जाती है और इसी तरीके से ब्लड उसके लिए अरेंज किया जाता है सोशल मीडिया पे एनजीओज़ के थ्रू। ये बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली कभी न कभी प्लेटलेट की भी ज़रूरत हो जाती है। इस तो कोविड के दौरान कहीं प्लाज़्मा की ज़रूरत होती थी, प्लाज़्मा की अनाउंसमेंट किए जाते थे कि हाँ, फलाने पेशेंट को प्लाज़्मा की ज़रूरत है। तो मैं आज प्लेटलेट्स के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये छोटे-छोटे ज़र्रे जैसे होते हैं। मैं आपको इसका एक डायग्राम बताऊँगा। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं बोन मैरो से रिलीज़ होते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स इनका एक सोर्स होता है और इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। 1.3 माइक्रॉन से लेकर 5 टू 7 माइक्रॉन्स होते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। कोagulation फैक्टर्स अलग बात होता है, ब्लड का कोagुलेट करना अलग बात है। जैसे हीमोफीलिया के बारे में आपको तो मालूम होगा, लेकिन जो ब्लड क्लॉटिंग का काम जो करते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स जो जिस्म में तकरीबन 7 से 10 दिन तक इनका लाइफ होती है। जब प्लेटलेट डोनेट किए जाते हैं तो उसके बाद उसकी भी शेल्फ लाइफ तकरीबन होती है। प्लेटलेट एजिटेटर पे रखा जाता है, तकरीबन 5 दिन से ज़्यादा उनकी लाइफ होती है, उसके अंदर अंदर उनको यूज़ किया जाता है। तो अक्सर देखा जाता है प्लेटलेट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कभी न कभी बहुत सारा प्लेटलेट अगर होंगे भी बॉडी में, अगर काम नहीं कर रहे होंगे, उनकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो कितने ही ज़्यादा प्लेटलेट हों, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो उस सूरत में कहीं न कहीं प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो, ख़ासकर जब ब्लीडिंग डायथिसिस हो, डीआईसी में पेशेंट चला जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है जिसके साथ पैनसाइटोपिनिया होगा। आप देखेंगे अक्सर हम देखते हैं 1000, 2000, 3000 तक भी प्लेटलेट की सिचुएशन पहुँच जाती है। इतना सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह हो सकता है। प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज 1.5 टू 4.5 लैक्स पर क्यूबिक एमएम होता है और जब भी प्लेटलेट्स 1.5 लैक्स पर क्यूबिक एमएम से नीचे होंगे उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ये मेडिकल टर्म्स हैं। और जब प्लेटलेट काउंट 4.5 लैक्स पर क्यूबिक एमएम से ज़्यादा होंगे तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। एवं मैंने बता दिया थ्रोम्बोसाइटोसिस भी अगर है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दोनों प्रॉब्लम वाली चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको बताऊँगा कौन प्लेटलेट डोनेट कर सकता है। जिस वॉलंटियर का भी प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से लेकर 4.5 लैक्स पर क्यूबिक एमएम है, वो अपने आप को वॉलंटियर कर सकता है। कभी न कभी प्लेटलेट्स अगर डोनेट करने होते हैं, वो प्लेटलेट्स एफेरेसिस उसको बोलते हैं। वो क्या होता है कि नॉर्मल प्लेटलेट्स उसको निकाले जाते हैं, ये प्रोसेस तकरीबन पौना घंटा से 1 घंटे तक ये लग सकता है और प्लेटलेट निकाले जाते हैं, उसको जंबो प्लेटलेट बोलते हैं। सिंगल डोनर प्लेटलेट इसी को बोलते हैं। और जब जंबो प्लेटलेट या सिंगल डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं, तो प्लेटलेट इंक्रीमेंट तकरीबन 40,000 टू 70,000 पर क्यूबिक एमएम हो सकती है। जो सिंगल डोनर प्लेटलेट होते हैं, उनमें प्लेटलेट इंक्रीमेंट तकरीबन 40,000 से 70,000 पर क्यूबिक एमएम राइज़ प्लेटलेट हो सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा प्लेटलेट जो डोनेट किए जाते हैं वो होल ब्लड से ब्लड बैंक में एक सेंट्रीफ्यूज के तहत वो बनाए जाते हैं, प्लेटलेट कंसंट्रेट बोलते हैं। उन प्लेटलेट से प्लेटलेट इंक्रीमेंट तकरीबन 4,000 टू 7,000 तकरीबन राइज़ हो जाती हैं। 6 रैंडम डोनर प्लेटलेट्स इक्वल टू 1 सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। 6 छोटे जो बैग होते हैं, जो प्लेटलेट कंसंट्रेट होता है तकरीबन 30 टू 40 एमएल होता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है, वो उसमें प्लाज्मा होता है, वो तकरीबन ग्रुप स्पेसिफिक देना होता है, मगर जो प्लेटलेट कंसंट्रेट होते हैं वो किसी भी ग्रुप का पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है, जब भी अगर ब्लीडिंग एपिसोड हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लिनिकली देखा जाता है कि प्लेटलेट कम हो के भी पेशेंट ब्लीड नहीं करता है। तो उससे मुराद ये है कि प्लेटलेट जो बॉडी में है, उनकी क्वालिटी जो है वो ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कम है। क्वालिटी कम का मतलब मैं आपको बताऊँगा, यानी कि अगर ब्लीडिंग डायथिसिस हो रही है, एपिस्टैक्सिस है, नक्सीर आ रही है, मुसोड़े से खून आ रहा है, स्किन के ऊपर दाग लगते हैं जिसको एकाइमोसिस वगैरह बोलते हैं,
तो उसका मतलब है जो प्लेटलेट्स हैं अपने काम नहीं कर रहे हैं, भले ही प्लेटलेट ज़्यादा हो या कम हो। तो मुख्तसर ये था कि प्लेटलेट डोनर का जो है प्लेटलेट काउंट 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए, और इससे अगर डाउन हो गया तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। वो लोग प्लेटलेट एफेरेसिस के लिए फिट नहीं होते हैं। प्लेटलेट जो ज़्यादा होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में बता दूंगा इसी वीडियो में आपको शार्ट करते हुए। माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं, प्लेटलेट काउंट तकरीबन 5 लाख से 7 लाख तक होंगे, तो वो माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस में आता है। और मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोसिस तकरीबन 7 लाख से 9 लाख पर क्यूबिक एमएम होगा, और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोसिस तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा अगर प्लेटलेट होंगे, और एक्सट्रीम थ्रोम्बोसाइटोसिस जो होते हैं प्लेटलेट काउंट अगर 10 लाख से ज़्यादा होंगे। मगर जो थ्रोम्बोसाइटोसिस है, किसी के ब्लड में अगर ज़्यादा प्लेटलेट होंगे तो उससे भी स्ट्रोक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या आगे रगों में थ्रोम्बोसिस वगैरह या थ्रोम्बोफ्लेबाइट्स वगैरह होता है। इसलिए थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा अगर आपके प्लेटलेट कम होते हैं, 1.5 लाख पर क्यूबिक एमएम से कम होते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। इसमें भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जो सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है लेस देन 20,000 जब होगा तो पेशेंट को स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो सकता है। ये तो टिपिकल बुक पिक्चर है, लेकिन हकीकत में नहीं होता है। एवं हमने 2000 या 3000 भी प्लेटलेट देखे हैं, क्योंकि हमारे ओवरऑल जो पॉपुलेशन उनमें प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। चूँकि ओवरऑल हमारे प्लेटलेट कम होते हैं, तो बेसिकली क्या है, जो हमारे जो सीबीसी एनालाइजर्स होते हैं 3 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट या 7 पार्ट्स, उनमें क्या होता है वो इम्पीडेंस मेथड से प्लेटलेट्स काउंट हो जाते हैं। कई दफ़ा एक लेबॉरेटरी टू दूसरी लेबॉरेटरी में जब हम प्लेटलेट देखते हैं तो डिफरेंस आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम ऑप्टिकल मेथड से प्लेटलेट काउंट डिटेक्ट करेंगे तो हमारा प्लेटलेट तकरीबन ठीक आएगा। लेकिन अगर फ्लोरेसेंस एफ एक मेथड है जिसमें हमें जेंट प्लेटलेट्स और क्लम्पिंग वगैरह जब हो जाती है, वो भी प्लेटलेट काउंट कम दिखाते हैं। तो इस बात को कंसिडर करते हुए एक लेबॉरेटरी से दूसरी लेबॉरेटरी तक डिफरेंस भी आ सकता है, और ओवरऑल अगर पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखा जाए तो वहाँ से हमें एक्यूरेट प्लेटलेट्स का साइज या एक्यूरेट प्लेटलेट्स के बारे में पता चल सकता है, उनका काउंट का पता चल सकता है। क्योंकि जब भी प्लेटलेट के बारे में अगर कहीं पे अनाउंसमेंट होती है या सोशल मीडिया पे ये रिक्वेस्ट आती है, आप देखिए जो रिक्वायरमेंट जिस पेशेंट को होती है वो क्रिटिकल होता है, उसको प्लेटलेट की ज़रूरत होती है, डोनर जाएगा तो उसका अगर वहाँ पे सीबीसी जब किया जाएगा, हाँ, अगर आपको प्लेटलेट आपके कम होंगे तो उस सूरत में आपका थोड़ा-सा ट्रीटमेंट होने के बाद आपके प्लेटलेट नॉर्मलाइज़ भी हो सकते हैं। ये साइक्लिकल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होता है। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत एक्सटेंसिव एंड वास्ट होता जा रहा है, मैं इसको कट शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा कि प्लेटलेट्स जो डोनेट करते हैं तकरीबन आप देखिए 15 दिन में 1 दफ़ा प्लेटलेट डोनेट कर सकते हैं, साल में 26 दफ़ा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज़्मा हफ्ते में 1 दफ़ा डोनेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो ब्लड है 3-3 महीने के बाद डोनेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है प्लेटलेट्स के बारे में जो मैंने जानकारी दी आपको फ्रूटफुल साबित होगी। विद सिमिलर वीडियोज़ मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफ़िज़।